आज की क्लास में यानी स्टैटिक जीके के नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग मेजर सी पोर्ट्स कर रहे हैं इंडिया के, कि इंडिया में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। दो तरीके के पोर्ट्स होते हैं, मेजर और नॉन मेजर। मेजर पोर्ट्स कौन से होते हैं? जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है। और माइनर पोर्ट्स या फिर जिसको मैं कहूँ नॉन मेजर पोर्ट्स, वो कौन से होते हैं? जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है। दोनों के ऊपर कानून भी अलग अलग लगता है, ठीक है। जो माइनर पोर्ट्स हैं यानी जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो इंडियन पोर्ट एक्ट के अंडर आते हैं, और जो मेजर पोर्ट्स हैं वो पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंडर आते हैं। तो इन सब डिटेल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो कोस्ट पूछा जाता है, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, डीपेस्ट कौन सा है, बिजिएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो हमको इसी तरीके से तैयारी आगे बढ़ानी है। पहले तो देखते हैं कि कितने मेजर पोर्ट्स हैं। कहीं कहीं आपको 13 लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन जो 13th पोर्ट है उसको अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो महाराष्ट्र में बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अप्रूवल मिल चुका है उसको महाराष्ट्र में 13th, लेकिन अभी इन ऑपरेशन 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 12 कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। 6 हैं आपके ईस्टर्न कोस्ट पे और 6 हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट पे। 6 ईस्टर्न पे, 6 वेस्टर्न पे। ईस्टर्न पे कौन कौन से हैं एक बार नजर मार लीजिए आप लोग। ये है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, जिसको आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ओडिशा के अंदर है पारादीप पोर्ट, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर है विशाखापत्तनम पोर्ट, फिर तमिलनाडु के अंदर ये 3 है, जिसको पहले एन्नोर पोर्ट कहते थे, आज के दिन कामराजार पोर्ट के नाम से जानते हैं। फिर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, और फिर वीओ चिदम्बरनार ये पोर्ट है, ठीक है। इस पोर्ट को पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते थे। वीओ चिदम्बरनार को पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते थे, आज के दिन नाम बदल के इसका ये कर दिया। 3 तमिलनाडु में है, ठीक है। ऊपर से शुरू हो जाओ, जो कोस्टल स्टेट्स हैं अपने, जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहीं पे तो पोर्ट्स होंगे ना। देखो कौन कौन से कोस्टल स्टेट आ गए हैं। ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। उसके बाद ओडिशा, यहाँ पे है पारादीप पोर्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आगे आंध्र प्रदेश के अंदर जहां पे है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में 3 है, एक तो कामराजार पोर्ट यानी एन्नोर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है, और चेन्नई पोर्ट। तूतीकोरिन, चेन्नई और कामराजार, ये 3 तमिलनाडु के अंदर आ गए। तो यहाँ कितने स्टेट्स के अंदर है? 4, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे 4 स्टेट्स हैं और 6 पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। वैसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो मेजर नहीं है, ले मैं सिर्फ मेजर की बात कर रही हूं। उन 12 में से 6 आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे और 4 स्टेट्स में मिलेंगे। अगर आप वेस्ट कोस्ट की बात करोगे तो वेस्ट कोस्ट में कहां कहां? गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है 2, महाराष्ट्र के अंदर है 2, ठीक है, 2 है यहाँ पे। फिर गोवा, ठीक है, कर्नाटका, केरल, और ये देखो गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये 5 स्टेट यहाँ, 4 स्टेट यहाँ, टोटल 9 स्टेट्स हैं और 12 मेजर पोर्ट हैं। 6 मेजर पोर्ट वहां, 6 मेजर पोर्ट यहाँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। ये कांडला पोर्ट आपको यहाँ गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ में कांडला पोर्ट दिखेगा, जिसको आज के दिन दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आपको 2 पोर्ट्स दिखेंगे, एक तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी जिसको कहते हैं, जेएनपीटी, ठीक है, जेएनपीटी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर है। फिर उसके बाद गोवा में आ गए, गोवा में आपको मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट मिल जाएगा। फिर नीचे कर्नाटका के अंदर न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट आ जाएगा, और केरला के अंदर कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कोची पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हो, ये आपको यहाँ पे ये वाला पोर्ट मिल जाएगा। तो 6 इधर, 6 उधर, 5 स्टेट्स हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट पे जिनके अंदर मेजर पोर्ट्स हैं, और 4 स्टेट हैं आपके ईस्टर्न कोस्ट पे जिनके अंदर मेजर पोर्ट्स हैं। अब इनकी डिटेलिंग में चलते हैं, पर उससे पहले देख लें इनमें से नेचुरल कौन है और आर्टिफिशियल कौन है। इन 12 मेजर पोर्ट्स में से 4 पोर्ट ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है, जिसको इंसान ने बनाया है। प्रकृति ने तो कुछ हमको फीचर्स दे दिए थे वहां पे, पर कुछ फीचर्स इंसान ने कारीगरी करके वहां पे पोर्ट्स के लिए बनाए हैं। तो 4 आर्टिफिशियल पोर्ट कौन कौन से हैं? तीनों तो तमिलनाडु के अंदर है, ये कामराजार, चेन्नई और वीओ चिदम्बरनार, तीनों तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है।
और इस कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, ये वेस्टर्न कोस्ट पे एकमात्र आर्टिफिशियल पोर्ट है। बाकी ये पांचों के पांच जो है वो नेचुरल है। इधर ये ऊपर वाले तीनों नेचुरल है, श्यामा प्रसाद, पारादीप और विशाखापट्टनम, ये तीनों नेचुरल है। ठीक है, तो टोटल 4 जो है वो आपके आर्टिफिशियल हैं 12 में से, और 8 नेचुरल है। कौन कौन से आर्टिफिशियल है? 3 तमिलनाडु वाले और 1 महाराष्ट्र का JNPT। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई। अब एक एक करके इनकी डिटेल के बारे में जानते हैं, क्योंकि सवाल इनकी डिटेल से भी पूछ लिया। तो पहले हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्ट के कौन कौन से पोर्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो मैंने कहा टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। 11 मेजर पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंडर गवर्न हो रहे हैं। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 यानी गवर्नमेंट के ये पोर्ट्स हैं। और जो एक मेजर पोर्ट ऐसा है जिसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये कॉर्पोरेट्स द्वारा, या मैं कह दूं कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, एकमात्र कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट। कौन सा है इसको आगे देखेंगे, याद रखना। वो जो पोर्ट है उसको कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं, या मैं कह सकती हूं कि वो कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न है। 11 मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग गवर्न किए जा रहे हैं। और जो नॉन मेजर पोर्ट होते हैं, यानी जो माइनर पोर्ट्स होते हैं, वो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके सबकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है कोलकाता पोर्ट। ये कौन से कोस्ट पे है? कौन से कोस्ट पे? वेस्ट बंगाल, है ना। कौन से कोस्ट पे है? ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो क्या आ जाएगा? कोलकाता पोर्ट। ये एक नेचुरल पोर्ट है। नया नाम इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1870 में, और तब से लेके आज तक ऑपरेट होने वाला ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। ठीक है, ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है। नदी वाला पोर्ट है ये सी वाला पोर्ट नहीं है, नदी वाला पोर्ट है। ठीक है, नदी जब अंदर गहराई तक चली जाती है और इस तरीके की शेप ले लेती है कि वहां एक पोर्ट बनना संभव है, तो ये ऐसा पोर्ट है। ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है ये। ठीक है, ये कोलकाता पोर्ट। इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। यहां से रास्ता खुलता है ईस्टर्न भारत का। ठीक है, यहां से रास्ता खुलता है ईस्टर्न भारत का। आप देखेंगे इसको, ये ईस्टर्न भारत का रास्ता खुलता है, इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर 2 डॉक सिस्टम है। 2 डॉक सिस्टम है, मतलब कि 2 जगह ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपके कार्गोज जो हैं वो आते जाते हैं, एक कोलकाता और एक हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया। ठीक है, उसके बाद पारादीप पोर्ट की बात करें तो ये ओडिशा के अंदर है, नेचुरल है। इसको इंडिया का पहला मेजर पोर्ट कहते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंट बना था। ईस्टर्न कोस्ट पर आजादी के बाद बनने वाला, मैंने क्या कहा, 2 वर्ड याद रखना, ईस्टर्न कोस्ट पर आजादी के बाद बनने वाला पहला पोर्ट ये कौन सा है? पारादीप पोर्ट है। 1966 में बना था ईस्टर्न कोस्ट पे आजादी के बाद। जो आपका कोलकाता पोर्ट है वो ओल्डेस्ट है, लेकिन वो आजादी से पहले का है, 1870 का है। ये आजादी के बाद बनने वाला पहला ईस्टर्न कोस्ट वाला पहला है ये। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, उसको देखेंगे। फिर है विशाखापट्टनम पोर्ट, इसको विजाग या वाइजाग भी कहते हैं। ठीक है, ये इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। इंडिया का सबसे गहरा लैंड लॉक्ड, 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ है, इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है, और इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी यही है। शिपयार्ड क्या होता है? जहां पे आपके शिप्स की मरम्मत की जाती है, जहां पे आपके शिप्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी विशाखापट्टनम पोर्ट पे है। फिर उसके बाद चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, इसका पुराना नाम मद्रास पोर्ट था। ठीक है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब तमिलनाडु के तीनों पोर्ट आपके ईस्टर्न कोस्ट पे आर्टिफिशियल थे, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, ऑल वेदर पोर्ट है, सर्दी गर्मी 12 महीने काम करता है। बे ऑफ बंगाल का लार्जेस्ट पोर्ट है ये, बे ऑफ बंगाल का लार्जेस्ट पोर्ट है। डीपेस्ट कौन सा था? पारादीप। आजादी के समय से चलने वाला कौन सा था? कोलकाता। आजादी के बाद आने वाला कौन सा था? पारादीप। ठीक है, ठीक है, याद रखना इन चीजों को। तो चेन्नई पोर्ट क्या है? ओल्ड नेम इसका मद्रास पोर्ट है, आर्टिफिशियल है, ऑल वेदर पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल साइड वाला। ठीक है, गेटवे टू साउथ इंडिया इसको कहते हैं। गेटवे टू ईस्ट इंडिया क्या था? कोलकाता। ये साउथ इंडिया का गेटवे है। उसके बाद तूतीकोरिन पोर्ट, जिसको आज के दिन आप वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हो, ये भी आर्टिफिशियल है, गल्फ ऑफ मन्नार में है। पर्ल फिशरी के नाम से जाने, यहाँ पे मोती वगैरह बहुत ज्यादा उनका व्यापार चलता था, पर्ल फेमस फॉर पर्ल फिशरी। ठीक है, तो ये तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में है। तीनों ही, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और आपका जो ये है
ये तीनों देखो तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से थे तमिलनाडु के अंदर। एक तो आपका कामराजार पोर्ट, एन्नोर पोर्ट जिसको कह रहे हैं, तूतीकोरिन पोर्ट और आपका चेन्नई पोर्ट, तीनों ही हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब कामराजार पोर्ट जिसका पहले नाम एन्नोर पोर्ट था, ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। मतलब उन 12 में से एक ऐसा था जो कंपनी एक्ट के तहत गवर्न हो रहा है, वो यही है। ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट जो है वो है कामराजार पोर्ट। ठीक है, ये चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया था, इस बात को याद रखो। ये किसके तहत गवर्न हो रहा है? कंपनीज एक्ट के तहत। बाकी किसके तहत हो रहे थे? वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने बात कर ली सारी ईस्टर्न कोस्ट की। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की। वेस्टर्न कोस्ट पे कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, मोरमुगांव, मैंगलोर और कोची, ये 6 हमको पढ़ने हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दीनदयाल यानी कि कांडला वाला दीनदयाल पोर्ट, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, यहाँ पे पहले कराची पोर्ट था, लेकिन कराची पोर्ट जो है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान साइड चला गया, इसलिए ये कांडला पोर्ट जो है वो भारत में बनाया जाता है। ठीक है, ये इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर गवर्नमेंट पोर्ट है। एक शब्द है गवर्नमेंट पोर्ट। ठीक है, अगर मैं कह दूं गवर्नमेंट और प्राइवेट सबको मिला के बिजिएस्ट पोर्ट अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो था आपका मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट वो भी इसी के पास है, लेकिन वो प्राइवेट पोर्ट है। ये गवर्नमेंट पोर्ट है जहां पे कंटेनर्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं मतलब कि बॉक्सेस के अंदर व्यापार हो रहा है, कंटेनर्स वाला पोर्ट है ये। कार्गोज या और सामान जो है उसकी बात नहीं कर रही यहाँ पे। सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर गवर्नमेंट पोर्ट है ये दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, अगर प्राइवेट को भी इंक्लूड कर दो तो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट जो है 2021 के अगर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वो मुंद्रा पोर्ट है और वो इसी के पास है, लेकिन वो प्राइवेट है, अडानी ग्रुप्स उसको चला रहा है। ठीक है, तो जेएनपीटी ओल्ड नेम है इसका नहावा शेवा। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर, वो बिजिएस्ट कंटेनर कह रही हूं मैं, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। 4 पोर्ट है आर्टिफिशियल, 3 तमिलनाडु में थे, एक ये जेएनपीटी, तो उनमें से सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट जेएनपीटी है। ठीक है, ये एलिफेंटा आइलैंड के पास सिचुएटेड है। इसके बाद जेएनपीटी के बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पोर्ट की बारी आती है, दैट इज मुंबई पोर्ट। ये 1873 से काम कर रहा है, 1873 यानी आजादी से पहले। कोलकाता वाला 1870 से, तो ये सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट हो गया आफ्टर कोलकाता। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट आफ्टर कोलकाता। ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है बाय साइज। पहले कंटेनर पोर्ट बताया मैंने, जो पहले वाला बताया है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जेएनपीटी। यहाँ कंटेनर की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे हर तरीके के सामान की आवाजाही हो रही है, नॉट ओनली फॉर कंटेनर। ठीक है, ये लार्जेस्ट पोर्ट है बाय साइज मुंबई पोर्ट। फिर कोचीन पोर्ट या कोची पोर्ट जो केरला के अंदर है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से यहाँ से व्यापार जो है वो चलता था अरब साइड्स में, तो इसलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। नेचुरल पोर्ट है ये, विलिंगटन आइलैंड के ऊपर ऑपरेटेड है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कितने आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट्स में से कितने आर्टिफिशियल पोर्ट है, आप क्या बताओगे? 4। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अब नाम तुम्हें बताने कौन कौन से 3 आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में थे। महाराष्ट्र में जेएनपीटी है, सबसे बड़ा इन चारों में कौन सा है? जेएनपीटी है। ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है आपका? जेएनपीटी है। ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जेएनपीटी। सबसे बिजिएस्ट गवर्नमेंट पोर्ट की अगर बात करें तो वो दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, वो दीनदयाल पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट का पहले नाम क्या था? कंडला पोर्ट है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तूतीकोरिन का नाम बदल के क्या कर दिया? वीओ चिदम्बरम। ठीक है, वो कर दिया है। तो इसके बाद और सवाल कैसे बन सकते हैं? डीपेस्ट कौन सा था? पाराडीप, डिप डीपेस्ट, डिप डीपेस्ट, ऐसे याद रखोगे। ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट कौन सा है? कामराजार पोर्ट, जिसको पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर लार्जेस्ट पोर्ट बे ऑफ बंगाल साइड कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। बे ऑफ बंगाल साइड लार्जेस्ट कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। इनको याद रखोगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, गेटवे टू साउथ इंडिया चेन्नई पोर्ट, गेटवे टू ईस्ट इंडिया, गेटवे टू ईस्ट इंडिया कौन सा था? कौन सा था? कोलकाता पोर्ट। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पर उससे पहले हम कुछ और पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। मोरमुगांव पोर्ट जो आपके गोवा में सिचुएटेड है, जुआरी रिवर के पास। आयरन ओर का सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है, मोरमुगांव पोर्ट गोवा के अंदर। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका के अंदर।
इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका कहते हैं, और 100% सोलर एनर्जी से चल रहा है। 100% सोलर एनर्जी से, की पॉइंट है, 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एकमात्र मेजर पोर्ट कौन सा है? न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका के अंदर, जिसको गेटवे ऑफ कर्नाटका कहते हैं। जो 13th मेजर अपकमिंग पोर्ट आएगा जिसको अप्रूवल मिल चुका है, उसका नाम क्या है? वाधवान। ये महाराष्ट्र में जेएनपीटी के पास ही बनेगा, वाधवान महाराष्ट्र के अंदर। ये 13वां अपकमिंग पोर्ट है, अभी आया नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज के दिन 12 ही मेजर पोर्ट्स आपके पास हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इनमें से कौन एक नेचुरल पोर्ट नहीं है? इनमें से कौन एक नेचुरल पोर्ट नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट या जेएनपीटी पोर्ट? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, और आई होप आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। आपको चीजें याद हो रही है, काम आ रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।